आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूं और कुछ नए क्वेश्चंस के आधार पर मैं बात करूंगा। और क्वेश्चन का आधार जो है वो वर्तमान में जो अभी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम्स को कोरिलेट करके मैंने टॉपिक में से नए क्वेश्चन के आधार बनाए हैं। उन क्वेश्चन पर आप नज़र रखें अपनी, और अपनी जो आगामी जो भी करंट जीके के सिस्टम जो भी मटेरियल दिया जाएगा उसमें इस कांस्टेबल के पेपर्स को आधार बनाया भी जाएगा। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि दिवाली पर हमने एक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पर स्पेशल ऑफर निकाला है। 11 नवंबर से 16 नवंबर तक वो रहेगा। उसमें कुछ छूट दी गई है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। पूरी डिटेल जो है टेलीग्राम में है, टेलीग्राम पे दे रखा है। और फिर भी यदि आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है कि हमारे एम्प्लॉय से बात करो तो आप वहाँ पर नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप बात कर सकते हो। टेलीग्राम पर है, और यदि जिसने टेलीग्राम लिंक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकता है। तो इस सूचना के बाद में अब मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूँ। मेरे टॉपिक को ध्यान से समझना और जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उससे थोड़ा सा कोरिलेट करके देखना, मतलब समझ के आधार पर। मेरे कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में कहूँ, कि नए क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमें अपडेट तो रहना पड़ेगा ना, तभी तो हम आने वाले एग्जाम के साथ न्याय कर पाएंगे। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मेरा जो पहला टॉपिक है वो ये है, अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। इनको जो गिरफ्तार किया गया, आत्महत्या के लिए उकसाया था इन्होंने। जो डिज़ाइनर थे, इंटीरियर डिज़ाइनर थे, इन्होंने अपना घर बनाया था। वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन निकल कर नहीं आता है, लेकिन एक लाइन लिख दीजिए, डिज़ाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया। क्लियर? अब देखिए, हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि ये अर्णव गोस्वामी वास्तव में कौन है, फिर हम आगे आधार बनाएंगे। ये जो है रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ है। यहां से क्वेश्चन उठता है, जैसे आपने कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखे होंगे, मैंने बताया भी था। कोई डांस प्रोग्राम चलता है मेरे हिसाब से टीवी पर, और ये कहा था कि ये जो प्रोग्राम है कौन से चैनल पर चलता है। तो हमें ये समझ विकसित करनी पड़ेगी, और हमें ये बताता है ये क्वेश्चन कि आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हमें कितनी सजगता और सतर्कता रखनी है। उस क्वेश्चन की तुलना में यदि मैं इस टॉपिक से करूं तो मेरे अनुभव के आधार पर यह बात सामने आती है, आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अर्णव गोस्वामी का संबंध निम्न में से किस चैनल से है। तो आपसे दे देगा रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, आज तक, इस तरीके से। समझ में आई बात सारी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपके एग्जाम के लिए वो ये है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ। या सीधा पूछ लेगा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ कौन से हैं, तो आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे पूछ लिया, ऐसे तो क्या सभी के टीवी चैनल के जो एडिटर हैं उनको नाम याद रखने पड़ेंगे? नहीं, जो चर्चा में है उनका ध्यान रखना है आपने। अब यहां पर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपको न्यूज़ पता लग गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया है, अच्छी बात है। देखते हैं क्या है। लेकिन यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है
वो आपको ध्यान रखना है। क्या स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कथन क्या का, स्टेटमेंट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर यह काम हुआ है। आप जानते हो वर्तमान में राजनीति में यही उथल पुथल मची हुई है। कभी कंगना रनावत का वो मकान तोड़ देते हैं, ऑफिस तोड़ देते हैं, ऐसी घटनाएं आप देखते हो। कभी रिया चक्रवर्ती का मामला चल पड़ता है। वास्तव में हमें इस दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारी समझ से बाहर होता जा रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है और हम आने वाले समय में किस रूप में अपने आप को वर्ल्ड सिनेरियो में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वास्तव में ये एक सोचने लायक बात है। देखते हैं आगे इसमें कितना सुधार होता है, क्या होता है, ये आने वाले वक्त पर बताया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार अर्णव के तानों को नजरअंदाज करे, ये बात कही, नजरअंदाज करे। अर्णव के तानों को नजरअंदाज करे। अर्णव के ताने क्या है? अर्णव के ताने ये है कि आप जानते हो कि इनकी अपनी एक शैली है। मैं कई बार देखता हूं तो इनके बारे में ये कहा भी जाता है कि ये काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं। खैर अपनी अपनी शैली है, सभी की शैलियों का सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी बात कहने के लिए कई बार ये हाइपर भी हो जाते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ताना शब्द इस्तेमाल कर लिया कि नजरअंदाज करे। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? यही आपके काम की चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए कहा है क्योंकि ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये इस बात के लिए है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के तहत यह बात कही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहां पर आपके क्या क्वेश्चन बनेगा? यहां पर आपके ये क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो यदि आपसे यह पूछ ले कि कहां पर किया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, तो फंडामेंटल राइट्स में किया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स पर मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, इसकी काफी डिटेल आपको बताई हुई है। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत यह किया गया है, तो यह किया गया है आर्टिकल 19 क। तो आर्टिकल 19 क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इस 19 क में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, जो इस बात को क्या करते हैं, सही साबित कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नज़रअंदाज करे। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, यहां तक कहा गया है कि यदि आपको उनके ताने पसंद नहीं है या उनका वक्तव्य आपको पसंद नहीं है, तो आप उस चैनल को देखना बंद कर सकते हो, देखना बंद कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें कहने से रोक नहीं सकते। ये बात हुई है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, इसको प्रेस की स्वतंत्रता से भी आप कहोगे तो भी 19 क ही आएगा, तो भी 19 क की बात होगी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एक छोटे से टॉपिक के आधार पर ये जानने का प्रयास किया कि वर्तमान में जो क्वेश्चंस में बदलाव आए हैं उनको हमने किस गंभीरता से लेना है और कैसे इसे में एक्सप्लेन करके पढ़ना है। तभी हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। अन्यथा पढ़ने की सीमा नहीं होती है, कभी भी पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों,
मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुँचाए। इसके लिए आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक है, ऐप का लिंक है, उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।